चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड को पहले समझते हैं, स्टोरी बोर्ड होता है क्या है। ठीक है, लाइक हम लोगों ने कॉमिक्स देखा होगा, है ना। कॉमिक्स है, कई सी चीज़ को हम लोग देखते हैं, समझते हैं और जिन चीज़ों को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो एक स्टोरी बोर्ड क्या है। अ स्टोरी बोर्ड इज़ अ विजुअल ब्लूप्रिंट यूज्ड टू मैप आउट अ नरेटिव बिफोर प्रोडक्शन बिगन। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्शन में कोई काम करते हैं, कोई मूवी बनाते हैं, जैसे कोई एक मूवी बनाया है, तो किसी एक मूवी को बनाने के लिए हमारे पहले प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई किस कैमरे एंगल में क्या शॉट होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहले जानेंगे कि भाई स्टोरी बोर्ड के अंदर एक बेसिक पार्ट है, लाइक एक कोई की स्टोरी है, उस स्टोरी को बताना है, समझाना है। तो जैसे हम लोग कोई स्टोरी बताते हैं, तो एक स्टोरी बताने का कैसा होता है कि सपोज़ एक लड़का था, एक लड़का एक गांव में रहता था और वो रोज़ अपने स्कूल जाता था, है ना। तो हमने एक स्टोरी नॉर्मल बता दिया कि वो स्कूल में जाता था, पढ़ के आता था रोज़, और रास्ते में एक उसे शेर मिला और शेर ने उसे खा लिया। एक छोटी सी स्टोरी बना दी हमने। या मॉरल स्टोरी बता दी कि खरगोश और कछुए की रेस हुई, ठीक है, खरगोश जीत गया, कछुआ हार गया। कौन हारा, कछुआ या खरगोश? कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। रियल स्टोरी ऐसे है, लेकिन हमने बनाया क्या, खरगोश तो तेज़ भागता है ना। खरगोश अगर देखा है तो खरगोश तेज़ भागता है और कछुआ धीरे भागता है। अभी अगर खरगोश जीत गया तो कॉमन सी बात है ना कि भाई खरगोश तो जीत ही जाएगा क्योंकि वो तेज़ भागता है, कछुआ स्लो है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आए कि जो स्लो वाला जीत जाए। टेक्निकली देखो, एकदम एक बार सोचो कि अपने माइंड से एक बार सोच के देखो कि एक जो बंदा तेज़ है, एक स्लो है। एक क्लास में एक लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ है और एक लड़का बहुत कमज़ोर है, तो क्लास में फर्स्ट कौन आएगा? तेज़ वाला। टेक्निकली देखा है तो वही आना चाहिए, लेकिन सरप्राइज है वो जब वो सबसे वीक कैंडिडेट वो फर्स्ट आ जाए। तो ऐसी कहानी में ट्विस्ट होता है। आप देखो अपने कई मूवी सीरीज में देखोगे तो ऐसी कई चीज़ आपको देखने को मिलता है कि पहले दिखाते हैं भाई ये सबसे गरीब है, सबसे ख़राब है, सबसे डफर स्टूडेंट है, वो एकदम से टॉप कर रहा होता है। तो कहानी में ट्विस्ट होता है, भाई सही में इतनी मेहनत की तो ऐसा कहाँ हुआ। तो स्टोरी रियल लाइफ में भी ऐसी होती है और एक स्टोरी बनाई भी जाती है, कहानी में ट्विस्ट हो तो मज़ा आता है। लेकिन कहानी को बनाने से पहले उसमें देखना पड़ता है कि भाई क्या खर्चा लगना है, क्या होना है, कौन सा एंगल दिखना चाहिए, है ना। कि मान लो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि स्टोरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक लड़की है, वो गई एग्ज़ाम देने, है ना, उसने वो पोर्शन की तैयारी नहीं की है। अब क्या करे हो, अभी कहानी में ट्विस्ट डालो, कहानी को तो ट्विस्ट डालते हैं। अभी नॉर्मल स्टोरी है, नॉर्मल स्टोरी में लड़की ने तैयारी की और एग्ज़ाम देने की, और एग्ज़ाम में वो चीज़ आई नहीं तो फेल हो गई, जेन्युइन सी बात ना। अभी वहाँ पे ट्विस्ट डाले हैं उस स्टोरी को, तो ऐसा लाइक लोग अपने माइंड से कुछ प्ले कर देते हैं। अभी ट्विस्ट में ऐसा डाला कि देखा भाई चेक करने वाला कौन टीचर है, उससे रिक्वेस्ट किया, कन्विंस किया, या कुछ और सेकेंडरी क्वेश्चन पार्ट, चिट्स मिले, कुछ भी है ना, तो कुछ और हो सकता है। अगर इसको मॉडल स्टोरी पे लेके चलें, जैसे कि एक लड़की है भाई, वो गई एग्ज़ाम देने, तो वो पोर्शन उसने तैयारी नहीं की तो फेल हो गई। नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, दूसरी बार उसने उसी गलती से सीखा और इस बार और अच्छे से तैयारी करेगी कि वो कोई पोर्शन मिस ना हो, तो टॉप कर गई। बात समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये हमने बताया स्टोरी। अभी स्टोरी बोर्ड को समझते हैं। स्टोरी बोर्ड में होता है क्या है, स्टोरी बोर्ड में आपको विजुअलाइज करवाया जाता है। जैसे ये देखो विजुअलाइज करवाया जा रहा है ना पे। अभी सोचो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे मान के चलो मेरे पास जो स्टोरी बोर्ड है, स्टोरी बोर्ड में विजुअलाइज कराया गया कि मेरा पहले कैमरा एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द कैमरा। कैमरा क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने क्या कि विंडो डी पे गए और मैंने यहाँ पे कैमरा के फोल्डर बना रखे हैं। तो कैमरा शॉट्स होते हैं, कैमरे के शॉट्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एंगल बेस में है, देखते हो एंगल बेस में क्या कैमरा है। जब भी कभी मूवी के आपने देखा तो कभी मूवी में ऐसे टॉप एंगल से भी कई चीज़ दिखा रहे होते हैं, है ना। बर्ड आई व्यूज बोलते हैं, बर्ड आई व्यू हो गया, ओवरहेड शॉट हो गया, है ना। कैमरा 90 डिग्री एंगल है। ओके, डच एंगल भी है, कैमरा टिल्टेड है ना। फिर देखो आई लेवल शॉट है, तो आई लेवल शॉट में जो आई लेवल शॉट में होता है वो देखना, कैमरा एट आई हाइट, है ना। फिर आता है हाई एंगल शॉट है। हाई एंगल शॉट में क्या होता है, कैमरा लुकिंग डाउन, ऊपर से कैमरा नीचे देख रहा है। फिर लो एंगल शॉट है, कैमरा लुकअप, कैमरा ऊपर देख रहा होता है। आइडिया मिल रहा है। तो कैमरे के बारे में पता होना चाहिए। अब जब आप स्टोरी बोर्ड बनाओगे तो ये चीज़ आपको पता हो कि भाई अभी जैसे हमने एक स्टोरी बताया, अभी मैंने दिखाया कि मैंने बताया कछुआ और खरगोश की स्टोरी है,
तो कछुआ और खरगोश की स्टोरी में मैंने विजुलाइज करा कि भाई देखो ये एक जंगल का सीन है, जंगल के सीन में दूर से देखा कि भाई एक कछुआ और खरगोश एक जगह बैठे हैं बर्ड आई व्यू एंगल पे, तो आप इमेजिन कर सकते हो। तो जब हमने स्टोरी जब बताया, क्या हमने उसमें ये बताया कि भाई बर्ड आई व्यू एंगल था, उसमें से देखे खरगोश और कछुआ दोनों छोटे से एक जगह खड़े थे, हमने दूर से दिखाया, तो इसे हम लोग विजुलाइज करवा सकते हैं। ये काम क्या करता है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड को समझने का तरीका है कि आप इसे समझोगे, इसलिए मैं आपको कैमरा भी बताता हूँ। कैमरा एक अलग पार्ट है, लेकिन कैमरे के साथ मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ। जैसे मान लो एक्सट्रीम वाइड शॉट है। एक्सट्रीम वाइड शॉट का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे अपना एक लड़की यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे पूरा सीन दिखा है कॉलेज का, पूरा कॉलेज का सीन है, बहुत बड़ा कॉलेज है। तो यहाँ पे वो लड़की खड़ी है जो एग्ज़ाम देने वाली है। उस लड़की ने एक ड्रीम में देखा यार इस कॉलेज में मुझे जाना है, यहाँ पे देखो पूरा कॉलेज है, दूर से देखा, वो लड़की बिल्कुल विजुअल नहीं हो रही है ना, लड़की बस बेसिक शेप नजर आए कि वो लड़की है। तो जब भी आप मूवी या शॉर्ट टू स्टोरी स्टार्ट करते हो तो उसे बोलते हैं स्टेबलाइजिंग शॉट, के स्टेबलाइज कर जाता है। भाई स्टेबलाइज शॉट हो गया, आप सब कुछ सेट कर सकते हो। भाई ये विजुलाइज करा दिया, सपोज दिल्ली का सीन है, सपोज मुंबई का सीन है, तो दिल्ली का आइकॉनिक क्या है, इंडिया गेट। तो इंडिया गेट दिखाती है, इंडिया गेट के पास पहला इंडिया गेट दिखा, फिर दूसरा यहाँ पे देखा कॉलेज ये है, नामी है जो कॉलेज ऐसा, तो वो पहला शॉट स्टेबलाइज कर दिया गया। उसके बाद देखा है भाई अगर देखा है तो उस लड़की का फुल शॉट देखा है, वो लड़की सामने खड़ी है, ठीक है, सोइंग, ठीक, एंटायर बॉडी और पूरी बॉडी, मतलब पूरे लाइक लड़की को दिखाया कि भाई वैसा है। अभी जैसे तो जब आप कैरेक्टर को रिवील कर रहे हो तो कैरेक्टर को आप एकदम से रिवील नहीं करते। कभी आप मूवी सीरीज देखोगे उसमें कभी भी कैरेक्टर को एकदम से रिवील नहीं किया जाता है ना। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे मीडियम शॉट है, मीडियम शॉट में अगर मान लो कि वेट से ऊपर है तो ये शॉट दिखाया गया। यहाँ पे देखो वाइट शॉट है, जो हमने पहला शॉट दिखाया था एक्सट्रीम शॉट, उसका यहाँ पे क्या वाइट शॉट में दिखाया है, लड़की के पीछे का एंगल दिखाया, प्लस में क्या है शोइंग फुल बॉडी प्लस सराउंडिंग, तो आसपास का लाइक कॉलेज का सीन हम लोग दिखा सकते हैं ना पे। तो ये चीज़ आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर मैं एक स्टोरी बोर्ड बना रहा हूँ या बना रही हूँ तो कैसा शॉट होना चाहिए जो मेरे ऑडियंस को जीरो कन्फ्यूज़न हो, बिल्कुल कन्फ्यूज़न होने की नीड ना हो कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने एक स्टोरी बताई जिसमें कोई चीज़ क्लियर ही नहीं है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कछुआ खरगोश की स्टोरी में डिस्कस किया। कछुआ खरगोश हैं एक जंगल में हैं और उन्होंने आपस में बातचीत की, वो एक जगह जाके सो गया और कछुआ जीत गया। अभी उसी को थोड़ा सा सोचो, बहुत बड़े शॉट में देखें, जंगल का सीन है, हमने देखा भाई बर्ड आई व्यू से देख रहा है, एक शॉट और देखा, फिर हमने देखा भाई एक्सट्रीम वाइड शॉट से देखा कछुआ और वो साइड में करें, पूरा जंगल का घना जंगल है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, कुछ उसके पत्तियाँ किसी के लाल पत्तियाँ किसी के ग्रीन पत्तियाँ हैं, कुछ ऐसे हैं जो सूखे सूखे पेड़ हैं, मतलब पेड़ की हाइट इतनी बड़ी बड़ी है कि कछुआ खरगोश बिल्कुल चींटी बराबर देख रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो जब हम कोई चीज़ बता रहे होते तो उसमें ये सब डिटेल आनी चाहिए। जब उनकी रेस हो रही है तो रास्ते में जो है वो रास्ता ज़मीन है, तो वो खुरदर ज़मीन है, कहीं पत्थर हैं, कहीं शीशे हैं, वो भाग रहे हैं, उनके पाँव में कट रहे हैं, तो पाँव का क्लोज शॉट दिखा दिया, समझो कि नहीं। तो इन सब चीज़ के बारे में देखना पड़ेगा। जैसे मान लो अब यहाँ पे देखो ये चीज़ जो दिखाई ना मैंने आपको, जैसे यहाँ पे देखा है एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, एक्सट्रीम क्लोजअप में आइज भी दिखा सकते हैं, कोई भी एक पार्ट का जूम दिखा देंगे, ECU बोलते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, ठीक है। तो अभी अगर उसके हाथ कट गया, ये पाँव कट गया भागते हुए, तो उसके पाँव का क्या देखेंगे, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, भाई उसके हाथ में कुछ हुआ है। अब सोचो उसको अगर इस शॉट पर दिखाएं तो देखिएगा क्या। तो ये कैमरा एंगल पता होना चाहिए स्टोरी बोर्ड बनाते समय, इसलिए मैं आपको स्टोरी बोर्ड में ये चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ। मिड थाई अप शॉट, जो थाई अप शॉट होता है मिड शॉट बोलते हैं इसे। अगर हमें किसी को दिखाना तो मिड शॉट में कैसे दिखाएंगे, क्लोजअप दिखाएंगे। क्लोजअप में कितना, देखो एक्सट्रीम क्लोजअप और क्लोजअप में कितना डिफरेंस है। एक्सट्रीम क्लोजअप में आई का इतना पार्ट दिखा देंगे यहाँ पे, है ना, लिप्स का इतना पार्ट दिखा देंगे। मूवीज़ में आप लोग देख रहे हो कई बार सीन दिखा रहे होता है ना, लेकिन क्लोजअप में क्या उसमें एक्सप्रेशन दिखाने का इतना पार्ट पूरा दिखा रहता है। तो ये पोर्शन आपको पता रहना चाहिए, तब जाके आप काम कर पाओगे। तो ये तो कुछ कैमरा एंगल जो मैंने आपको दिखाया। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया। चलो यहाँ पे बस कुछ और भी कैमरा एंगल, जैसे कुछ स्पेशलाइज कैमरा होता है, जैसे आजकल जैसे इंस्टा में कई जगह चलता है पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था, POV जिसको बोलते हैं ना, शॉर्टकट POV बोलते हैं। तो भाई कई लोगों को पता नहीं, तो भाई POV होता क्या है, एक कैमरा एंगल है POV। जैसे मैंने किसको दिखाया कि भाई यहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स देखा, अभी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि जैसे वो लड़की जिसको उस कॉलेज में जाना है तो वो उस एंगल में भी दिखाया जा सकता है। भाई दूर से देखा कहाँ से उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको उसमें जाना है, या कोई ऐसी चीज़ जो उसे चाहिए, है ना। या मान लो खरगोश और जो कछुए की जो कहानी है उसमें हमने खरगोश को दिखाया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बस उसको उस पेड़ तक पहुंचना है, वहाँ पहुंचने पर उसको कुछ अच्छा मिलने वाला है, कुछ भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर 2 शॉट्स होता है, 2 शॉट्स में कैसा होता है, एक कैरेक्टर इधर एक कैरेक्टर इधर, दोनों का लाइक हल्का सा लाइक 3 पॉइंट लाइक दिख रहा है, एक आइज यहाँ पे भी दिख रहा है,
तो 45 से थोड़ा सा तो एंगल थोड़ा चेंज होता है, यहाँ पे दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हमें कैरेक्टर को कैसे रखना है ये विजुलाइज करना है। जब आप स्टोरी बोर्ड बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये शॉट पहले पता होना चाहिए कि हम कैसे दिखाने वाले हैं, फिर सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो ओवर द शोल्डर होता है, ठीक है, OTS जिसे बोलते हैं, OTS शॉट है जहाँ पे मेन सब्जेक्ट में, जैसे हम मूवीज में यूजुअली देखते हैं कि भाई यहाँ से जो लड़की जो बात कर रही है उसका पूरा एक्सप्रेशन नजर आ रहा होता है, तो यहाँ पर पूरा पार्ट देखा ये ब्लर हो रहा होता है। तो ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं भाई फोरग्राउंड कैरेक्टर एंड मेन सब्जेक्ट, ठीक। तो हमें आइडिया मिल जाएगा। फिर यहाँ पास कैमरा होता है, डॉली जूम करके, भाई हम लोग को डॉली जूम होगा, जैसे एरो दिख रहा है पे, कैमरा इधर से इधर आ रहा है, कैमरा डॉली बैकवर्ड, ये दिख रहा है, जूम लेंस जूम इन ऐसे जा रहा है। तो हमें ये चीज़ जानना पड़ेगा भाई क्या है, तब जाकर हम लोग इसमें कोई काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ कैमरा एंगल है जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। अभी चलते हैं जो स्टोरी बोर्ड हम लोग जो डिस्कस करे थे उसमें है क्या। स्टोरी बोर्डिंग के अंदर जैसे हमने देखा भाई ये कहाँ पे हुआ, ठीक है। जब हमें प्रोडक्शन कोई स्टार्ट करना हो तो हम उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट एक यूज़ करते हैं। जैसे घर बनाते हैं, आप घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए जैसे आपको ऑटोकैड की फाइल की जरूरत पड़ती है, लेआउट बनाते हैं, वैसे स्टोरी होती है। स्टोरी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे एक स्टोरी बोर्ड हमें रेडी करना पड़ता है। भाई मैं यहाँ पे स्टोरी बोर्ड में अगर काम करता हूँ तो स्टोरी बोर्ड में क्या चीज़ें हैं, स्टोरी बोर्डिंग में प्रोसेस में देखें तो भाई इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। उससे भी हम लोग देखते हैं भाई जैसे स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन होता है, पहले आप स्क्रिप्ट लिखोगे, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपको आइडिया मिलेगा भाई मैंने एक स्टोरी लिखी, जैसे आप जब स्टोरी बता रहे थे तो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा, भाई स्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए, रीड द स्क्रिप्ट एंड आइडेंटिफाई द वर्ड्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है, मूवमेंट्स क्या है, वेयर चेंज इन एक्शंस, इमोशन और कैमरा एंगल, ठीक है, ऑकर्स, ठीक है। कैमरा एंगल बता रखा ना पे किस जगह पे क्या होना चाहिए, अगर कोई लड़का या कोई लड़की अगर खुश है या दुखी है वो भी दिखाना पड़ेगा। तो हमें जब दिखाना है कि भाई अगर मान लो कि जिस लड़की की हम बात करते हैं जिसको कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो उसके चेहरे पे खुशी आएगी या दुख आएगा, खुशी आएगी। तो खुशी कब दिखाओगे, एक्सट्रीम क्लोजअप में दिखाओगे या एक्सट्रीम वाइड शॉट में दिखाओगे, एक्सट्रीम क्लोजअप में ऐसे दिखा सकते हो ना, या क्लोजअप में दिखा सकते हो। तो मेन चीज़ कैसे कि हमें पता होना चाहिए कि भाई कितने जगह पे क्या दिखाएं, तो हमें आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे थंबनेलिंग होता है। थंबनेलिंग क्या होता है, जैसे हम यूट्यूब के थंबनेल देखते हैं वैसे ही थंबनेल होता है स्टोरी बोर्डिंग का, ठीक है। अभी स्टोरी बोर्डिंग में जैसे एक सिंपल सा बात मैं यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा दूँ, जैसे हम लोग के गूगल पे, वैसे तो मैं आपको यहाँ पे देखा तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट ने काम किया हुआ है, तो लाइक थोड़ा सा आपको भी आइडिया देता हूँ। देखो सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैमरा एंगल अलग से देख रहा होगा, यहाँ पे जो है कैमरे में पूरा कैरेक्टर पूरा दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो कमर्स ऊपर से शॉट, ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर पूरा पार्ट दिख रहा है। यहाँ पे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई कहाँ पे कैसा कैसा शॉट है, कहाँ पे वाइट शॉट है, देखना पे कहाँ पे हम लाइक आपको जो फुल कैरेक्टर कहीं भी दिख रहा है, फुल कैरेक्टर में दिखाना चाहो तो फुल कैरेक्टर में दिखा सकते हो, कहाँ पे मीडियम शॉट है, ये हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। फिर दूसरी स्टोरी देखो, यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे दिखा सकते हो भाई, यहाँ पे आपका बुक दिखा रहा है, बुक में आपका पॉइंट ऑफ व्यू शॉट पे दिखा सकते हो भाई, पॉइंट ऑफ शॉट में क्या माई ड्रीम है ना, यहाँ पे कैरेक्टर देख रहा है वो अलार्म बंद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। अभी इनमें भी क्या ऐसा होता है कि जब आप काम करते हो इसमें आप एक चीज़ को देख सकते हो भाई मुझे यहाँ पे क्या प्लान करना है, ओके। इसका एक और पार्ट भी बताता हूँ, ओके। हम लोग जाते हैं गूगल पे, जैसे मैंने स्टोरी बोर्ड सर्च किया, यहाँ पे आपको कई स्टोरी बोर्ड मिलेंगे, किसी भी स्टोरी बोर्ड को देखो, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे देखो यहाँ पे व्हाट आई मीन, यहाँ पे कुछ ऐसा बेसिक चीज़ आप दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे कैमरा यहाँ से एंगल दिखा रखा है तो आप यहाँ पे जाते दिखाओगे, यहाँ पे कैमरा का डॉली है, ठीक है। आपको कई ऐसी चीज़ देखेंगे जिसको आप थोड़ा सा नोटिस कर पाओगे। जैसे यहाँ देखो, इस इमेज से तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे अब ये एक्सट्रीम क्लोजअप है, क्लोजअप है ना, ये क्लोजअप है ना, तो क्लोजअप में सीन दिख रहा है, क्लोजअप के अंदर देखो। फिर यहाँ देखोगे, यहाँ देखो अब कंप्लीट कैरेक्टर दिख रहा है, कंप्लीट कैरेक्टर दिख रहा है ना। तो अब ये क्या होगा, चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेके चलता हूँ। मेन कैसा कि तुम्हें मैं कैमरा तो से याद दिला दूँ, जो हम लोग कैमरा जो देख रहे थे ना हम लोग, यहाँ पे कैमरे के शॉट्स को एक बार फिर से देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, देखिए जैसे यहाँ पे जो पार्ट है ना इसको भी देखते हैं और दोनों साथ में रखते हैं, क्योंकि आपको ये याद जब भी होगा जब आप यहाँ पे देख पाओगे। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे मेरे पास पूरा फुल बॉडी कैरेक्टर नजर आ रहा है, तो क्या होगा, फुल शॉट है ना। फुल शॉट में यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, शोइंग एंटायर बॉडी एम्फेसाइजिंग एक्शन है ना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये वाला शॉट देखो, इसमें बाइक के साथ नजर आ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, कुछ एनवायरमेंट भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग शॉट वाइट शॉट में दिखा सकते हैं। यहाँ देखो अब यहाँ पे कमर से ऊपर नजर आ रहा है, तो कमर से ऊपर का शॉट कौन सा है, मीडियम शॉट, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सामने का कोई रास्ता दिखा रखा है,
अभी यहाँ पर हम लोग दूसरे को, जैसे इसमें वो नहीं है ना, पॉइंट ऑफ व्यू में दिखा सकते हैं, पीओवी में, भाई ये यहाँ पे जाना चाह रहा है, एंगल दिख रहा है यहाँ से देखिए, यहाँ पे कैरो दिखा है। मेन चीज़ कहते हैं कि हमें ये जानना पड़ेगा हम लोग किस जगह पे कैसी स्टोरी दिखाएं, जिससे ऑडियंस को समझ में आए कि भाई इस वाले शॉट में ये पूरा पार्ट यहाँ पे जा रहा है। यही चीज़ थ्योरेटिकली चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि भाई यहाँ पे क्या स्क्रिप्टिंग लिखना है, थंबनेलिंग करना है, ठीक है, पैनल क्रिएशन है, पैनल क्रिएशन करना आप क्या कर सकते हो, द विजुअल है, जो विजुअल में दिख रहा है उसमें क्या है, स्केच ऑफ अ सीन, एक सीन का स्केच आपको दिखाना है, ठीक है। एक्शन नोट यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब में जैसे आप कोई भी चीज़ है तो आपको एक एक्शन नोट में देना है कि भाई वो मान लो एक कार चल रही है तो मैं लेफ्ट राइट एक कार जा रही है, तो आपको डिस्क्राइब करना है। डायलॉग है, अगर कोई कैरेक्टर है कुछ बोल रहा है, जैसे हमने दिखाया कि भाई एक स्टेबलिशिंग शॉट, एक लड़की पूरा इन्वायरमेंट देख रही है तो वहाँ पे कुछ बोल रही है ना, लेकिन दिखाया कि वो जैसे यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ, अगर मैं आपको थोड़ा सा कैमरा एंगल की बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक लड़की जो डिस्कस करना चाह रही है, ठीक है, तो यहाँ पे डायलॉग आएगा ना, तो आप नीचे लिखो डायलॉग। डायलॉग में आप यहाँ पे दे सकते हो कि वो लड़की अपने टीचर से बात कर रही है कि मैं ये पोर्शन पढ़ के नहीं आई, इस वजह से मैं इसमें काम नहीं कर पाए, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो ना। कैमरा डायरेक्शन देखना, कैमरा डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है, जैसे यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है इंस्ट्रक्शन लाइक जूम इन, कि भाई कैमरा जूम इन हो रहा है या जूम आउट हो रहा है, या पैन लेफ्ट हो रहा है, या हाई एंगल पे जा रहा है। अभी हाई एंगल आपको याद है, जैसे हमने भी देखा था, तो हाई एंगल यहाँ पे था ना, तो अभी ये चीज़ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एंगल विद शॉट, तो हमें दिखा ना कैमरा एंगल कैसे है, देखा एरो दिखा ना यहाँ पे, तो ऐसे में वहाँ पे उस स्टोर बोर्ड में ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। तो जो भी एक पूरा एक फ्रेम बनाओगे, उस फ्रेम के अंदर ये आपको 1 2 3 और 4 पॉइंट्स आपको रखना है। विजुअल आपको देना, तो ये विजुअल हो गया। इसके नीचे आपको क्या लिखना है, एक्शन नोट लिखना पड़ेगा। इसके नीचे क्या लिखोगे, डायलॉग ऑडियो। देखो यहाँ पे भी कई लोगों ने ट्राई किया है, जैसे यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे ये शॉर्ट 1 शॉर्ट 2 कर दिया, लेकिन यहाँ पे डिटेल में नहीं गया है ना। कई जगह यहाँ पे देखिएगा, अगर आप देखो कोई अच्छे स्टोर बोर्ड आर्टिस्ट जो होंगे उन लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो व्हाट आई वांट कि आप लोग ऐसा कुछ, ये देखो यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन करके लिखना है, ऐसा फ्रेमिंग बना देना है। चाहो तो आप फोटोशॉप में बना लो, ठीक है, स्टोर बोर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है, मैं भी आपको डिस्कस नहीं करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले फोटोशॉप बनाओ, नहीं तो हाँ पूरा वाइट फ्रेम में आता है, ठीक है। लेकिन व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्केच पैड पे बनाओ, अपने स्केच पैड लो, स्केच पैड पे आप ऐसे कुछ एक ड्रॉ करो, ठीक है। उसमें कैमरा एंगल आपको याद करना पड़ेगा, कौन कौन सा कैमरा एंगल क्या क्या दिखा सकता हूँ, और छोटी सी स्टोरी लो जिसका ड्यूरेशन 30 सेकंड ही हो, 30 सेकंड के अंदर अपनी स्टोरी खत्म हो जाए। अच्छा है ना। फिर अब यहाँ पर चलना है, हाँ स्टोरी बोर्डिंग, देखना है सब में हमें देखना पड़ेगा, बिल्कुल ये चीज़ मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन वो आपका स्टोरी बोर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी स्टोरी। तो गाइस ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको एक बार देख लेना, और मैं चाहता हूँ कि अपनी स्टोरी रेडी करो, और स्टोरी रेडी करके मुझे दो, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आपको डिस्कस करूँगा। ये इसके बारे में कुछ स्टेप्स हैं जो थ्योरेटिकल चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, भाई क्या क्या चाहिए, उसको एक बार आप देख के आप लाइक कॉपी पेस्ट करना, तो समझना क्या क्या चीज़ें, लाइक इसमें कंपोजिशन भी, रूल ऑफ थर्ड जैसे मैंने फोटो में डिस्कस कर रखा है, कैमरा एंगल जैसे मैंने अभी बताया, विजुअल कम्युनिकेशन है, ठीक है, विजुअल की, और ठीक है कंटिन्यूटी, सब थोड़ा सा एक बार देखना, स्टडी करना, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो इस तरीके से आपको एक स्टोर बोर्ड रेडी करके लाना है, और स्टोर बोर्ड के अंदर कैमरा एंगल होना चाहिए। लगता है आपको बहुत अच्छे स्केचिंग आर्टिस्ट नहीं हो, इसको के छोटे छोटे लाइक बेसिक शेप बना लो डमी टाइप से, वैसे बना के काम कर सकते हो, लेकिन वो कैमरा एंगल देखिए कि कहाँ पे पूरा करेक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है, और कहाँ पे आप बेसिक चीज़ को बना रहे हो, तो भी काम चलेगा। आप AI यूज़ करना चाहो AI यूज़ कर लो, पेन पेंसिल यूज़ करके करना चाहो वो ज़्यादा बेटर है, जिसमें आप दिमाग लगा पाओगे। आई सजेस्ट उसको ही करो, ठीक है। तो मुझे एक नेक्स्ट क्लास एक आप लोग अपना एक पूरा स्टोरी बोर्ड रेडी करके दो, जो भी स्टोरी आपको अच्छी लगे, तो ऐसा मॉडल स्टोरी तो ज़्यादा बेटर है, और अपनी लाइफ से कनेक्टेड तो और ज़्यादा बेटर है। हाँ उससे हम कार्टूनिंग में दिखा सकते हैं, इट्स ओके, ताकि हम लोग उसमें मैनेजमेंट कर सकें, और ये आगे काम आने वाला है। चाहे 2D एनिमेट करो, चाहे 3D एनिमेशन करो, या आफ्टर करो, कोई भी आप स्टोरी बनाने वाले उसमें आप ये काम कर सकते हो, ठीक है ना।